बीजेपी सांसद रवि किशन है हमारे साथ। सर, डीएमके नेता सेंथिल कुमार ने आज लोकसभा में जो बयान दिया उसको किस तरीके से लेते हैं? बीजेपी को चुनौती दी कि सिर्फ गौमूत्र क्षेत्रों तक ही आप जीत सकते हैं, साउथ तक नहीं आ सकते। नहीं, वो फिर गलतफहमी में है और उनको ये गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हम लोग ने तेलंगाना में बहुत अच्छी यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की वजह से एंट्री मार दी है। तमिलनाडु में भी जब चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट देख लीजिएगा। देश की समस्त जनता, हर जात, हर बिरादरी, हर राज्य इस वक्त सिर्फ मोदी जी और मोदी जी की नीतियों को, गरीब कल्याण को, उनके शब्दों को लेकर के सवाल ओछे शब्द हैं बहुत, उनकी ओछी राजनीति, इसीलिए लोग हारते हैं। और अच्छा है, हम चाहते हैं कि ऐसे भगवान और इनके मुंह में ऐसे शब्द दें। अगर ये हिंदू गौमूत्र हम लोग जिसको धारण करते हैं, जिसको हम लोग पवित्र हमारी गौ माता मानते हैं, उसके लिए ऐसे शब्द इनके पता चलता है सनातनी विरोधी शब्द हैं। डीएमके की अपनी अलग राजनीति है, कांग्रेस उस राजनीति से सहमत नहीं है। कांग्रेस सनातन धर्म को भी मानती है, कांग्रेस गौ माता को भी मानती है, और हम जो है हमारे सबके यहाँ गौएं पलती हैं। और कांग्रेसी इस तरह का नहीं, कांग्रेस सबको साथ लेके चलने में विश्वास करती है, कांग्रेस सब धर्मों को साथ लेके चलने में विश्वास करती है। इसलिए उनकी अपनी राजनीति है, हमारी कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग सोच है। हमारा सोच है कि समाज के सब लोगों को साथ लेके चले। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को आहत करने वाला बयान दे रहा है। यह अति निंदनीय है और दंडनीय भी है। जिस तरह से डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने कहा कि बीजेपी केवल गौमूत्र राज्यों में जीत सकती है, उसको पता होना चाहिए कि भारत में 80% लोग जो है सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो गाय को अपनी मां मानते हैं, गौ माता कहते हैं। और यह सभी सनातनियों का अपमान है, 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। इस तरह की बयानबाजी कदाप बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस पर जो है विधिक कार्रवाई की जाए। अब अगर विधिक कार्रवाई में विलंब होगा तो संत समाज इसको लेकर के आगे आएगा। दूसरे धर्म के विषय में कोई बोलने से डरता है, लेकिन सनातन धर्म का मजाक बनाने में लोग जो है तो अपना बहादुरी समझते हैं। और मैं सीधे कांग्रेस के नेता से इस पर एक छोटा रिएक्शन पहले लेना चाहूंगा। आपको पता भी है कि इस तरीके के बयान कितना नुकसान आपका पहुंचा रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री अशोक चांदना, अब तो नहीं रहे मंत्री, वो तक कह रहे हैं कि डीएमके का जो बयान था उसका नुकसान हुआ है। देखिए, पहले तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पे सूचना आपके दर्शकों को देना चाहूं कि रेवंत रेड्डी जी जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री होने वाले हैं, उसकी कांग्रेस पार्टी ने तय कर दी है। भाजपा से भी कहिए जल्दी अपने कैंडिडेट को तय कर लें। जहां तक बात इस बयान की है, मैं फिर कह रहा हूं कि गौमूत्र भारतीय संस्कृति, परंपरा, सभ्यता के लिए कहीं ना कहीं एक द्योतक है, एक वाहक। नहीं, इसका मतलब आप इस बयान से समर्थन रखते हैं? सही बोला उन्होंने। नहीं, आप क्लियर बताइए, स्पष्ट बोलिए ना। गौमूत्र राज्य वाले राज्यों में बीजेपी जीतती है, आपको पता है कि इसका क्या कहने का संदेश है? तो आप भी नहीं समझ पा रहे हैं, आपके दर्शक समझ रहे हैं। गौमूत्र गाय माँ के प्रति हम सबका समर्पण है, सबकी आस्था है और पूरे देश की आस्था है। बयान सही है, मतलब डीएमके के सांसद का बयान सही है? गलत आपने समझ लिया। आप समझिए, डीएमके वालों से बात कीजिए कि वो क्या कहा। हम सही या गलत, एक शब्द होता है सही, दूसरा शब्द होता है गलत, ये तो बता दीजिए। भाई, मैं क्लियर कह रहा हूं कि गौमूत्र हम सबके लिए अनिवार्य है। हम सब तो डीएमके सांसद ने सही बयान दिया ना? गौमूत्र गलत है क्या? सही बयान दिया ना डीएमके सांसद ने? गौमूत्र का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? हमारी माता भारत में गाय माता। आप घुमा रहे हैं, आप लच्छेदार भाषा में बात कर रहे हैं। क्या मजबूरी हो सकती है कि क्लियर नहीं बोल रहे हैं? नहीं, उन्होंने कह दिया गाय हमारे लिए माता समान है, लेकिन वो ये नहीं कह पा रहे हैं कि उनका बयान गलत है। कुछ सही करो आप, राजनीतिक मजबूरी होगी। अगर इस तरह के बयान जो भी विपक्षी गठबंधन है उसके नेता देते रहे तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा चुनाव में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका बीजेपी को सीधे फायदा हो जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।